गर्मियों की चिलचिलाती धूप और वो एक जानी पहचानी भीनी भीनी मिट्टी जैसी खुशबू जो हवा में एक ठंडक सी घोल देती है, खस की खुशबू। हम में से कई लोगों के लिए ये महक गर्मी से राहत और बचपन की यादों का दूसरा नाम है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये सिर्फ एक खुशबू है या इसके पीछे कोई गहरा राज भी छिपा हुआ है? आज हम इसी साधारण सी दिखने वाली घास की असाधारण दुनिया की परतों को खोलेंगे। आयुर्वेद में इसे उशीर कहते हैं। उशीर जी। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हजारों साल पुरानी है, ऋग्वेद के मंत्रों से शुरू होकर कालिदास के नाटकों से गुजरती हुई और आज की मॉडर्न साइंस लैब्स तक पहुंचती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इसकी कहानी को कह सकते हैं इसकी जड़ों से ही पकड़ते हैं। उशीर का जिक्र कितना पुराना है? इसकी जड़ें जितनी गहरी जमीन में हैं, उतनी ही गहरी हमारे इतिहास में भी हैं। इसका सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। ऋग्वेद में? मतलब ये वैदिक काल से चला आ रहा है। हाँ, पर कौशिक सूत्र में इसे जो उपाधि दी गई है वो इसकी अहमियत को सही में स्थापित कर देती है। वहां इसे वीरण कहते हुए एक श्लोक में कहा गया है, वीरणम सर्वरोग भैषज्यम। सर्वरोग भैषज्य, इसका मतलब सभी रोगों की एक औषधि। ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? मतलब वैदिक काल से ही इसे किसी एक बीमारी की नहीं बल्कि शरीर को संतुलित करने वाली औषधि के रूप में देखा जा रहा था। तो एक होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल। और ये सिर्फ औषधीय ग्रंथों तक ही नहीं था। 4वीं शताब्दी में महाकवि कालिदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका जिक्र किया है। अच्छा, नाटक में भी? हाँ, एक दृश्य में जब शकुंतला बीमार होती हैं तो उनकी सखियां कहती हैं कि उन पर उशीर का लेप लगाना चाहिए ताकि उनके ताप और जलन को शांति मिले। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ वैद्यों का ज्ञान नहीं था, बल्कि उस समय की आम संस्कृति का हिस्सा था। और ये पहचान सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही नहीं थी। पहली सदी की एक ग्रीक यात्रा पुस्तक है एरिथ्रियन समुद्र की पेरिप्लस। वो एक तरह का ट्रेडिंग मैनुअल था। उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत के बरुगजिया यानी आज के भरूच बंदरगाह से बड़ी मात्रा में खस का निर्यात होता था। सच में? तो ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी थी? हाँ, एक कीमती अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टा था। और ये सिलसिला रुका नहीं। मुगल काल में कन्नौज, जो भारत की इत्र राजधानी बना, वहां खस की खेती अपने चरम पर थी। और आज के समय में? आज इसकी एक और भूमिका सामने आई है। हिमाचल और असम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन को रोकने के लिए वेटिवर सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। वेटिवर सिस्टम? जी। इसकी गहरी जड़ प्रणाली मिट्टी को एक जाल की तरह जकड़ लेती है। ये एक सस्ता और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा समाधान है। यहाँ एक दिलचस्प बात दिख रही है। इसकी जड़ें जमीन को स्थिरता देती हैं और इसके गुण शरीर के अंदर की गर्मी और बेचैनी को शांत कर स्थिरता देते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पौधे का सार है। तो ये पौधा असल में दिखता कैसा है? क्या चीज इसे बाकी घासों से अलग बनाती है? देखिए, उशीर एक लंबी घनी घास है, आमतौर पर 5 फीट तक और कभी-कभी तो 9-10 फीट तक भी ऊंची हो सकती है। पर इसकी असली पहचान जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है, जड़ों में। बिल्कुल। ज्यादातर घास की जड़ें आसपास फैलती हैं, एक चटाई की तरह, लेकिन खस की जड़ें सीधी नीचे की ओर बढ़ती हैं, लगभग 2 से 4 मीटर। 2 से 4 मीटर मतलब करीब 7 से 13 फीट तक? हाँ, और कुछ मामलों में तो ये 5 से 7 मीटर तक भी चली जाती हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल एंकर है, मिट्टी को थामने का काम करता है। इतनी गुणों वाली चीज का एक नाम तो हो नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। इसका वानस्पतिक नाम है क्राइसोपोगिन जिजानियोइडिस, पर संस्कृत में इसके गुणों के आधार पर जो नाम है वे अपने आप में कविताएं हैं। जैसे कि? प्रमुख नाम तो उशीर है ही, फिर इसकी खुशबू पर नाम है सुगंधिका, यानी जिसमें सुगंध हो, सुगंध मूल, जिसकी जड़ में सुगंध हो, और मेरा सबसे पसंदीदा नाम है शिशिरम। शिशिरम, जैसे शिशिर ऋतु, ठंडक देने वाली। ईच समझे, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास है, जैसे तपती दोपहर में किसी ठंडी छांव में पहुंच जाना। तो हमने इसकी ऐतिहासिक यात्रा देख ली, पर असली सवाल ये है कि ये शरीर पर काम कैसे करती है। इसके लिए हमें आयुर्वेद की नजर से इसके गुणों को समझना होगा। आयुर्वेद किसी भी चीज को उसके गुणों से समझता है। रस, गुण, वीर्य और विपाक। उशीर के लिए एक श्लोक में कहा गया है, उशीरम पाचनम शीतम। ये शीतम शब्द ही इसकी आत्मा है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले इसका स्वाद यानी रस कैसा है? इसका रस तिक्त यानी कड़वा और मधुर यानी मीठा है।
कड़वा रस शरीर में बढ़ी हुई गर्मी मतलब पित्त को कम करता है और मीठा रस पोषण देता है। और इसके गुण? स्रोत बताते हैं कि ये लघु मतलब हल्का और रूक्ष मतलब सूखा है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। अगर इसका गुण रूक्ष यानी सूखा है तो हम इसे गर्मी में ठंडक और नमी पाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं आयुर्वेद की सूक्ष्मता दिखती है। यहाँ रूक्ष का मतलब त्वचा को सुखाना नहीं है। इसका अर्थ है कि यह शरीर में जो अतिरिक्त क्लेद यानी चिपचिपी गर्म नमी होती है उसे सोखता है। अच्छा, जैसे बहुत ज्यादा पसीना आना? हाँ, या सूजन में जमा पानी। यह उस खराब नमी को हटाता है जो गर्मी और बीमारी पैदा करती है और शरीर में शीतलता लाता है। समझ गया। तो ये सफाई करके ठंडक देता है। और इसकी शक्ति यानी वीर्य? यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। इसका वीर्य है शीत वीर्य, मतलब इसकी तासीर ठंडी है। ये सीधे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है और पाचन के बाद इसका प्रभाव, जिसे विपाक कहते हैं, वो कटु यानी कड़वा होता है। इन गुणों का शरीर पर असर क्या होता है? आयुर्वेद में इसके कर्म यानी कार्यों का भी वर्णन है ना? जी हाँ, और इसके लिए शास्त्रीय ग्रंथों में बहुत सुंदर शब्द है। जैसे एक श्लोक में से तृष्णा दाह ज्वरपहम कहा गया है। तृष्णा दाह ज्वरपहम, इसमें तो 3 काम छिपे हैं। बिल्कुल। पहला तृषाहर यानी प्यास को शांत करने वाली। दूसरा दाहर, शरीर में होने वाली जलन को दूर करने वाली। जलन मतलब पेट में एसिडिटी या त्वचा पे रैशेज? हाँ, किसी भी तरह की जलन। और तीसरा ज्वरघन यानी बुखार को कम करने वाली, खासकर वो बुखार जो पित्त के बढ़ने से होता है। इसके अलावा भी इसके कई कर्म बताए गए हैं, जैसे स्तंभन मतलब ब्लीडिंग रोकने की क्षमता, और वर्ण्य यानी त्वचा की रंगत को निखारने वाली। पर इन सब गुणों के ऊपर इसका एक विशेष प्रभाव है। प्रभाव एक ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ रस, गुण, वीर्य से नहीं समझाया जा सकता। उशीर का प्रभाव है शीत प्रशमन। शीत प्रशमन प्रभाव, ये सामान्य शीत वीर्य से कैसे अलग है? शीत वीर्य शरीर का तापमान कम करता है, लेकिन शीत प्रशमन प्रभाव एक गहरी शांत करने वाली ठंडक है। ये सिर्फ शरीर पर नहीं, मन और नर्वस सिस्टम पर भी काम करती है। मतलब ये बेचैनी और घबराहट को भी शांत करती है? जी, ये सिर्फ तापमान कम करना नहीं है, ये एक तरह की गहरी शांत स्थिरता देना है, ठीक वैसे ही जैसे इसकी जड़ें धरती को देती हैं। तो आयुर्वेद में इस शक्ति का इस्तेमाल किन दवाओं या नुस्खों में होता है? इसका इस्तेमाल हजारों सालों से हो रहा है। चरक संहिता में सिरदर्द के लिए माथे पर इसकी जड़ का लेप लगाने का वर्णन है। अच्छा, और आज के समय में? आज भी वैद्य इसके कुछ क्लासिकल योगों का भरपूर उपयोग करते हैं। सबसे प्रसिद्ध योगों में से एक है उशीरासव। उशीरासव, हाँ, ये नाम सुना है। यह एक फर्मेंटेड तरल औषधि है। किण्वन से इसके गुण शरीर के छोटे से छोटे चैनल्स तक पहुंच पाते हैं। इसका उपयोग नक्सीर, त्वचा रोग, पेशाब में जलन और बवासीर में होता है। और गर्मियों के लिए खास पेय का भी जिक्र है ना? वो है षडंग पानीय। यह 6 जड़ी बूटियों से बना औषधीय जल है, जिसमें उशीर मुख्य है। पित्त के कारण होने वाले बुखार और गर्मी की समस्याओं के लिए इसे आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ पेय माना जाता है। और त्वचा के लिए? त्वचा के लिए कुमकुमादि तैलम। त्वचा की चमक के लिए प्रसिद्ध इस तेल में भी उशीर एक जरूरी हिस्सा है। ये तेल को उसकी शीतलता और त्वचा को शांत करने की शक्ति देता है। इसे पारंपरिक ज्ञान के हिसाब से बहुत तार्किक लगता है, पर यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, क्या आज का विज्ञान इन हजारों साल पुरानी बातों का समर्थन करता है? हाँ, करता है। और ये वाकई आकर्षक है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। उशीर की जड़ों के तेल का जब विश्लेषण किया गया तो उसमें 150 से ज्यादा अलग-अलग बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए गए। 150 से ज्यादा? उनमें से मुख्य कौन से हैं? कुछ मुख्य यौगिक सीधे सीधे आयुर्वेद के बताए गुणों से मेल खाते हैं। पहला है खुसीमोल। खुसीमोल? हाँ, यही वो कंपाउंड है जो खस को उसकी खास मिट्टी जैसी खुशबू देता है। और रिसर्च में पाया गया है कि इसमें सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अच्छा, तो ये आयुर्वेद के दाहार यानी जलन कम करने वाले गुण का वैज्ञानिक प्रमाण है। सही पकड़े। और त्वचा के वर्ण्य गुण के लिए जिम्मेदार हैं अल्फा और बीटा विटामिन।
ये यौगिक त्वचा में कोलाजन बनाने में मदद करते हैं। कमाल है। पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपने शीत प्रशमन प्रभाव की बात की थी, जो मन को शांत करता है। क्या विज्ञान में इसका कोई आधार मिला? मिला है, और यही सबसे रोमांचक खोज है। तेल में एक यौगिक है विटिवेरॉल। स्टडीज में पाया गया है ये कंपाउंड सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। हमारे नर्वस सिस्टम पर कैसे? ये हमारे दिमाग में गाबा रिसेप्टर्स की गतिविधि को बढ़ाता है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम दिमाग को शांत करना और चिंता को कम करना होता है। अरे वाह! तो जो बात आयुर्वेद ने हजारों साल पहले प्रभाव के रूप में अनुभव से कही थी, आज विज्ञान उसे मॉलिक्यूलर लेवल पर साबित कर रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ ठंडक नहीं देता, ये सच में हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। आधुनिक शोध भी इसमें शामक और चिंता निरोधक गुण होने की पुष्टि करते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी घास असल में इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण और विज्ञान का एक जीता जागता संगम है। आयुर्वेद में इसका सार यही है। ये एक श्रेष्ठ पित्त शामक औषधि है जिसमें शीत प्रशमन का अद्वितीय प्रभाव है। ये हमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की गर्मी से राहत दिलाती है, चाहे वो शरीर की जलन हो या फिर मन की बेचैनी। जी। स्रोत बताते हैं कि इसकी गहरी जड़ें मिट्टी को भौतिक स्थिरता देती हैं और इसके गुण मन और शरीर को गहरी, शांत स्थिरता प्रदान करते हैं। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। आज की इस तेज रफ्तार, हमेशा गर्म और बेचैन रहने वाली दुनिया में प्रकृति की इस क्षमता से हम और क्या सीख सकते हैं? ठंडा और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहना।